हबीबगंज में भाइयों से ये निवेदन करते हैं कि आप हमारे भाई ये सोच रहे होंगे कि ये रिकॉर्डिंग जो वायरल हुई है आरती शास्त्री की, ये लड़का सामने क्यों नहीं आ रहा है। तो मुझे मजबूर होकर के सामने आना पड़ा। क्यों हमारे भाई कमेंट करते हैं कि सुनील भाई क्या बात हो गई, इतने दिन तक आप संग रहे लेकिन अब क्या हो गया, आपने रिकॉर्डिंग क्यों वायरल कर दी, क्या हो गया। तो सभी भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आरती शास्त्री हैं, इनसे हमारी एक बार भेंट हुई तो इनने हमसे कहा कि भैया मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो मुझे कथा सिखा देता। तो मैंने इनसे कहा मैं भाई पुष्पेंद्र शास्त्री के साथ में रहते हैं, होली सम्राट के साथ में, अगर आपको टाइम हो तो मेरे पास मेरे संग में चलना और हम तुम्हें कथा सिखवा देंगे। तो इनने की ठीक भैया। लेकिन इनने अपनी कथा बांध ली। इनने मेरे पास फ़ोन किया कि सुनील भैया मैंने कथा बांध ली है, कैसे भी हम कुछ जानते नहीं, हमारी कथा तुम्हें कहलवानी है। तो हमने ठीक है। तो भाई मैंने इनकी कथा कहलवाई। कथा कहलवाने के बाद मैं इनके साथ में इस तरह से रहा, एक अपना घर समझ के। लेकिन जब इस लड़की को मेरे ऊपर विश्वास हो गया तो इस लड़की ने मुझसे ये कहा कि सुनील मुझे तुम्हारे संग में बहुत अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे संग रहूँगा। तो मैंने की आरती इसमें क्या बात है, आप हमारे संग में हो, हम तुम्हारे संग में हैं, कोई बात नहीं है। तो धीरे धीरे हम ये कथा कहते रहे। मैंने इनको कथा सिखाई, रात भर मैंने इनको हर चीज़ बताई, दिन में मैंने हर चीज़ बताई। अपनी मोटरसाइकिल से मैं इनको हर जगह अपने साथ लेके गया, अपना पैसा मैंने खर्च किया। इनके साथ में मैंने इतनी मेहनत की जो खुद सगा बाप अपनी लड़की के साथ में मेहनत नहीं कर सकता है। तो भाइयों, इस लड़की ने मुझसे ये कहा कि सुनील मुझे इसके साथ में रहते रहते 8 साल हो गया। इसने मुझसे ये कहा कि सुनील मैं तुम्हारे संग रहूँगा, चाहे मेरा घरवाला कोई भी कुछ कहे, हमें अपने घर वालों से मतलब नहीं है, हमें तुमसे मतलब है। अगर घर वाले हमारे भैया हो तो तुम हो, बाप हो तुम हो, आदमी हो तो तुम हो, और माँ हो तो तुम हो। तो मैंने इसको इतना प्रेम दिया, ऐसे मैंने रखा कि शायद कोई मेरा इससे कोई संबंध नहीं था, मेरा इससे कोई मतलब नहीं था। तो एक बार इसने मुझे अपने घर पे बुलाया, मुझसे ये कहा कि सुनील तुम मेरे घर पे आओ। हमने क्यों, बात बताओ, कि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हमने क्या बात करनी है, कि तुम मेरे घर पे आओ तब बताएंगे। तो हमने की ठीक है। मैं इसके घर पे गया, इसने मुझे गंगा जली उठवाई अपने घर पे। गंगा जली उठवाने के बाद तब इसने मुझसे ये कहा कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमें तुम अपनी औरत करके मानो। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, कि पहले इसने ये कहा कि मेरे घर वालों को किसी को नहीं बताओगे। हमने कि नहीं, हमने पहले हमें बात बताओ क्या बात है। तब इसने मुझे बात बताई। इसने मुझे अपने बाचा में फांस करके तब इसने मुझसे कहा कि मुझे अपनी औरत मानो, जो पैसा तुम्हारा है वो पैसा हमारा है, जो पैसा हमारा है वो पैसा तुम्हारा है, कि हर के इतनी मेहनत करो हर के गाड़ी ले लें। हमने की ठीक। भाई मैं इसके साथ में मेहनत करता रहा, अपने घर से चुरा कर के पैसा इसके पास में रखता रहा। अन्य किसी के साथ में अगर मुझे जितने खन मौका मिल गया, मैंने दूसरे के साथ में अगर ढोलक बजा कर के पैसा लाया, वो भी मैंने इसी के पास में रखा। जब इसके पास में मैंने पैसा रखा तो ये जो उजागर शास्त्री हैं इनको मैं अपने साथ में लेकर के गया। हमने कि ये हमारे घर के हैं, ये हमारे दाऊ का लड़का है। मैं इसे अपने साथ में लेके गया। तो भाई ये नगरिया में कथा चल रही थी, हम लोग दोनों लोग एक कमरा में रुकते थे और ये लोग सब बाहर रुकते थे। तो हमारे घर से इसके पास में फ़ोन आता रहा, उजागर के पास में फ़ोन आता था और ये सारी बात हमें बताता था कि ऐसे ऐसे तुम्हारे घर से फ़ोन आता है। जो हमारी आरती की बात होती थी सारी बात ये मेरे घर वालों को सुनाता था। उसके बाद में इसने दारू पी करके मेरे घर में बैठ करके मेरे घर की वो हालत ख़राब कर दी। इसने मेरे घर का बंटाधार कर दिया बिल्कुल कर। तो भाइयों, जब धीरे धीरे हम इसके संग में रहने लगे, मैंने मेहनत की, पैसा इकट्ठा कर लिया। तो आरती ने ये कहा कि यार के गाड़ी ले लो। तो हमने ठीक गाड़ी ले लो, कोई बात नहीं। और इधर क्या काम हुआ,
यही सारी बात उजागर ने मेरे घर वालों को बता दी। मेरे घर वालों से बात पहुंच गई दिल्ली तक। जब दिल्ली हमारे यहाँ 5 बार पंचायत जुड़ी, हमारे रिश्तेदारों ने पंचायत जोड़ी हमारे यहाँ 5 बार, लेकिन इस लड़की ने किसी की मुझे कोई बात मानने नहीं दी। जब किसी की कोई बात मुझे नहीं मानने दी और जब तक पंचायत जुड़ती, चाहे 2 घंटा बात चलती, चाहे 4 घंटा बात चलती, तब तक ये फ़ोन पे बात सुनती रहती थी। जब बात सुनती रहती थी तब हमारे रिश्तेदारों ने ये कहा कि अब यहाँ नहीं, अब मैं उस लड़की के घर पे जाऊँगा पंचायत जोड़ने। तो निजामपुर के हमारे राजेंद्र हैं, वो भी रिश्तेदार हैं गांव के नाते से, तो ब्लॉक प्रमुख हैं, उनको लेकर के हमारे रिश्तेदार इसके घर पे गए। इसके घर पे भी पंचायत जुड़ी। सबको मालूम है कि सुनील को ये रखती है और सुनील इसको रखते हैं, लेकिन इसने किसी की बात नहीं मानी। क्यों? तब इसके पास पैसा नहीं था। इसलिए जब पैसा इकट्ठा कर लिया और इकट्ठे करने के बाद में तो मैंने एक दिन इनसे ये कहा, हमने अब क्या करोगे, गाड़ी लोगे? कि हाँ। तो जाके ठीक है। तो इधर हमारे रिश्तेदारों ने मेरे ऊपर और इनके आरती के ऊपर हमारे नया गांव थाने में FIR की। तो 2 बार मुझे पुलिस भी पकड़ने आई। तो मैंने इनसे पूछा, हमने आरती क्या करें, अब हम भी जेल में जाओगे, तुम भी जाओगी? तो इनने की कि जेल हम काट लेंगे, लेकिन हमें तुमसे मतलब है, तुम्हें हमसे मतलब है, किसी की कोई बात नहीं मानोगे। हमने ठीक, चलो कोई बात नहीं। तो भाई यहाँ से जैसे तैसे हमने रिपोर्ट कटवा दी। उसके बाद में हमारे रिश्तेदारों ने हमारे ऊपर एटा जाके डिस्ट्रिक्ट पे मेरे नाम इसके नाम रिपोर्ट की। वो कागज़ मेरे पास हैं। तो वहाँ मेरा फैसला हुआ। जब फैसला हुआ तो हमारे रिश्तेदारों ने ये कहा कि इनको घर से बेदखल करो सुनील को। जब तक ये घर से बेदखल नहीं होंगे तब तक मुकदमा बंद नहीं होगा। तो हमने ये ठीक है। मैंने आरती को पूछा शाम को, मैंने कि आरती अब मैं क्या करूं? हमने मेरे कुछ समझ में नहीं आता है, आप बताओ मैं क्या करूं? अब हर के अलग अलग हो जाओ, सबसे बढ़िया रहेगा। तो इनने आरती ने ये कहा कि अगर अलग हो गए तो हम जहर खा के फांसी लगा के मर जाएंगे, घर वालों से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, मतलब हमसे है। तो हमने अब क्या करें? वो ऐसे कह रहे हैं इन्हें घर से बेदखल करो, जो ज़मीन जायदाद इनके नाम है इन्हें घर से बेदखल करो। फिर ये आरती को लेकर के मन होए तहाँ रहें, चाहे आरती घर पर रहें चाहे कहीं भी रहें, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। तो आरती ने मुझसे ये कहा कि जहाँ तुम रहोगे तहाँ हम रहेंगे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। जेल अगर काटनी पड़ेगी तो हम जेल काट लेंगे, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक ज़मीन जायदाद से मुझे कोई मतलब नहीं है, जहाँ तक हो सके वहाँ तक फैसला कर लो। तो हमने ये ठीक है। तो भाई एटा महिला थाने में उस समय कंचन कटियार थी मौजूद, उनके द्वारा मेरा फैसला हुआ। इस पट्टनी थी लेडीज कंचन कटियार, उनके हाथ से मेरा फैसला हुआ। तो अब भाई हम आराम से 2 जने रहने लगे। फिर इन्हीं करके गाड़ी ले लो, पैसा रखा था। तो हमने ठीक, हमने ये आरती ये बताओ गाड़ी किसके नाम करवाओगी? तो इन्हीं की हम गाड़ी करवाएंगे तुम्हारे नाम। जब गाड़ी लेने के लिए गए तब भी उजागर मेरे साथ में, इसे अपने साथ में लेकर के गया था। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे और पास में क्षेत्र में पूछ लेना घूम के, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, जो बात बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ। तो इनको उजागर को संग लेकर के गए हम। जब भाई वहाँ गाड़ी के पैसे गिने गए तब भी ये अपने पिता लोगों के, भाइयों लोगों के पास में खड़ी रही, ये मेरे पास नहीं आई। उसकी बाद में इसके घर वाले कहें गाड़ी हम अपने नाम करवाएंगे, और ये कहे गाड़ी अपने नाम करवाएंगे। बस इसने गाड़ी पे बैठा, सीधी फतेहगढ़ चली गई गाड़ी, देखो ट्रांसफ़र करवाने के लिए। और जब ट्रांसफ़र गाड़ी हो गई, बस शाम को मैं आया अपने घर लौट के। मैंने शाम को आरती के पास फ़ोन किया, मैंने कि आरती हमने ये गाड़ी तुमने कह रही थी तुम्हारे नाम करवाएंगे, तुम तो गाड़ी अपने नाम करवाए आई, कि अगर हम गाड़ी तुम्हारे नाम करवाते थे हमारे घर वाले हमें घर में नहीं रहने देते। तो मैंने आरती से कहा, मैंने कि आरती तुम्हें तुम्हारे घर वालों की चिंता है, मुझे मेरे घर वालों की चिंता नहीं थी जो तुमने मुझे घर से बेदखल करवा दिया। तो इसने मुझसे कहा कि कमरा ले लो, आराम से रहेंगे। तो छिबरा मऊ में मैंने कमरा लिया। वहाँ ये रहने तो नहीं गई, लेकिन जब जितने टाइम इसके मूड में आता था कि चलो सुनील हर के कमरा पे चलेंगे, तब हम ये कमरा पे आराम से जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर क्या काम हुआ, धीरे धीरे
जब हमारी इससे लड़ाई होती थी तब मैं इससे ये कहते तुमने गाड़ी अपने नाम करवा ली, चलो हम कोर्ट मैरिज करवाएंगे। तो इसने कहा कि कोर्ट मैरिज हाँ हम करवाएंगे। तो हमने अगर नहीं करवाओगी तो मेरा हिसाब है, मेरा पैसा है, मेरा पैसा दे दो। तो जब हम पैसा का नाम लेते थे, मैं कहते थे इससे कि हम तुम्हारे घर पे आएंगे, तो जरारी चौराहा पड़ता है, तो वहाँ तक हम जब तक पहुँच पाते तब तक मुझे ये वहाँ खड़ी मिलती थी। किस लिए? कि ये हमारे घर पे नहीं कहीं पहुँच पाए। हमने अच्छा। तो उसकी बाद में धीरे धीरे हमने की भाई में एक मेरा दोस्त था वसीम, इसने उसे फ़ोन किया कि वसीम ऐसे ऐसे सुनील का मूड ख़राब है, वो कह रहे हमारा हिसाब करो। हमने गाड़ी ले ली, हम हिसाब कहाँ से करेंगे? तो सुनील वो मुझे लिवा के ले गया। उसने कहा कि सुनील भैया कोई बात नहीं। उसके सामने बात हुई कि कोर्ट मैरिज तुम्हारी मैं करवाऊँगा। हमने ठीक है, हम भाई चुपचाप हो गए।